हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक शाला। सो हम कर रहे थे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। आज हम उसका देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2। इन दिस वीडियो वी विल कवर मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, phases of circular flow of money, what does the circular flow model show, types of circular flow of income and real flow and money flow. मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये क्या होता है, इसको आसान भाषा में देखिए तो क्या कहेंगे हम कि इनकम का फ्लो हो रहा है। कैसे इनकम मूव कर रहा है सोसाइटी के अंदर, यानी इनकम घूम रही है। अब इनकम कैसे इस मूव करती है, इनकम का कि पहले आपके पास इनकम आएगी, आप अर्न करोगे, आपने अर्न किया, उसके बाद आप उसको खर्च भी तो करोगे, उसको आपने एक्सपेंडिचर किया, तो एक्सपेंडिचर किया तो जहाँ से आपने कमाई वापस वहाँ भी जा सकती है इनकम। तो ऐसे सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। सो अब बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अ मॉडल विच इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें फ्लो किस किस का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, रिसोर्सेज का एंड इनकम का, बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, कौन कौन से थे। प्रोडक्शन सेक्टर, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर एंड ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग खुद आते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में जो हमारी फॉर्म्स होती है वो आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट बैंक आता है, और एक होता है हमारा अदर वर्ल्ड जिसमें फॉरेन सेक्टर आता है। फॉरेन सेक्टर के अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं। तो ये थे हमारे सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर। तो इन्हीं के अंदर क्या होता है, जो ये डिफरेंट सेक्टर, इनके अंदर हमारी इनकम का फ्लो चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो। सो द सर्कुलर फ्लो मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ मनी मूव्स। अब ये आप वही देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, हाउ मनी मूव्स थ्रू सोसाइटी। मनी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्कर। अब कोई सामान बनाएगा तो कोई खरीदेगा भी सही। अब जो बनाएगा तो उसके लिए जो वर्कर काम करेगा उसको पैसे भी मिलेंगे। पैसे किस में मिलेंगे, तो हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा लैंड जिसको हम रेंट मिलता है जिसपे हमें, फिर होता है हमारा लेबर जिस पे हमें वेजेस देते हैं, जैसे वर्कर था अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। लैंड लेबर कैपिटल होता है हमारा जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंड लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन जिसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन्हीं को इनकम मिलती है किसी न किसी थ्रू, और फिर बाद में ये खर्च करते हैं, फिर वापस से ये जहाँ से आई वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। ये एक एंडलेस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है। इन शॉर्ट, एन इकॉनमी इज अ एंडलेस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। आप देख लीजिए, मनी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्कर्स एज वेजेस एंड फ्लो बैक टू प्रोड्यूसर एज पेमेंट फॉर प्रोडक्ट। सो दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मॉडल, बट एक्चुअल मनी फ्लोज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिंपल मॉडल डिस्कस करेंगे। नाउ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब इसमें कौन कौन से फेजेस हैं, एक तो हमारा प्रोडक्शन फेजेस जिसको हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, सेकेंड है हमारा इनकम फेज जिसका अनादर नेम है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर फेज जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। तो अब कुछ ना कुछ पहले बनेगा ही सही, कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको हम जो काम करेगा उसको इनकम मिलेगी तो वो खर्चा करेगा। तो ये ऐसे फ्लो चलेगा। So production of goods and services with the use of productive resources, it is also known as generation phase. कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड जनरेशन फेज। इसमें कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में कैसे मिलती है हमारे को, रेंट के थ्रू, वेजेस के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू एंड प्रॉफिट के थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब आप सोचोगे ना कि भाई अब आपके पास इनकम आ गई है, घर गए, तो अब मनी है। जैसे एज ए वुमेन मेरे पास जैसे ही मेरी सैलरी आती तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट मेरा होता है कि शॉपिंग करने जाना है, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही होता है। वैसे ही इनकम आती है तो कुछ ना कुछ आप बचा के तो रख नहीं सकते, कुछ तो खर्चा करोगी, खाने पीने कपड़े सब पे खर्चा होता है। नाउ एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशन फेज। तो इसके अंदर वापस से वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। Now what does the circular flow model show? अब ये मॉडल शो क्या करता है, इट शोज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कि कोई एक ईयर के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है फैक्टर इनकम में। फैक्टर इनकम किनको मिलती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था, लैंड लेबर कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर। एंड फैक्टर इनकम ड्यूरिंग द इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पहले क्या हुआ कि है ना, हाउस होल्ड काम करने गया तो उसको फैक्टर इनकम मिली, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो उनको फैक्टर इनकम मिली तो उन्होंने खर्चा करा,
और वो सब किसके करा है, एक ड्यूरिंग द ईयर, एक पर्टिकुलर पर ईयर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन से ना कहते हैं किसी ने काम किया ही होगा तो उनको इनकम मिली, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, फिर उन्होंने एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज से, वापस से वो प्रोड्यूसर के पास पैसा आया। तो ये सर्कुलर फ्लो में चलता जाता है और यही मॉडल हमें शो करता है। नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो दो टाइप का होता है, एक तो रियल फ्लो एंड सेकेंड है हमारा मनी फ्लो। वो हम देख सकते हैं सर्कुलर फ्लो जिसमें आएगा हमारा एक तो इनकम के थ्रू जिसमें मनी का फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं मनी फ्लो, और एक होता है जिसमें प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का होता है फ्लो, उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। आइए इसको हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आता है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है कि आप हमें फैक्टर सर्विसेज दीजिए, हम आपको बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट फ्लो एंड फिजिकल फ्लो। आपने पहले के टाइम में बाटा सिस्टम सुना होगा कि तुम्हारे पास ही भाई जैसे मेरे पास ये आटा है और सामने वाले को चावल चाहिए, तो हम दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो ये क्या था, बाटर सिस्टम था कि भाई एक को आटा चाहिए था और दूसरे को राइस चाहिए था, दोनों आपस में एक्सचेंज किया। दैट इज नोन एज बाटर सिस्टम। तो बाटर सिस्टम ही इसी में चलता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी कि वर्कर थे वे काम करने गए, उन्होंने सर्विस दी फर्म सेक्टर को, तो फर्म सेक्टर ने बदले में उनको इनकम नहीं दी, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा दी। मान लीजिए कोई आटे की कंपनी में काम कर रहा है तो फर्म ने क्या करा, इसको आटा दे दिया गुड्स में, या फिर कोई सर्विसेज में काम करता है तो उसने अपनी सर्विसेज फ्री दे दी इनको। तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। नाउ मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। इसमें क्या होगा, मनी का फ्लो होगा ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल एंड इनकम फ्लो। इसमें क्या हुआ, हाउस होल्ड जो सेक्टर है हमारा, जो कंज्यूमर, इसका काम किया कंज्यूम करना, तो ये जो कंजम्पशन का इस रोल इसमें प्ले होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, इन्होंने अपनी फैक्टर एंड सर्विसेज दी। तो फर्म सेक्टर ने क्या किया, उन्होंने इसको फैक्टर पेमेंट किया, तो इनको इनकम मिली, तो इनकम मिली तो इन्होंने क्या किया, खर्चा किया वापस से, तो वापस से फर्म सेक्टर को मिल गया। दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो, जो मनी के टर्म्स में मिलता है, और यहाँ पे इनको प्रोडक्ट्स के टर्म्स में मिलता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बेसिस हमने यहाँ पे लिया मीनिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्टरनेटिव नेम। एक साइड रियल फ्लो है, अनदर साइड मनी फ्लो है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे हम सिर्फ दो ही सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कौन कौन से, फर्म एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो किस में होता है, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज होती हैं, यहाँ पे मनी का फ्लो देखते हैं हम। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, बाटर सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में। बाटर क्या है, चीज़, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, कि एक्सचेंज करना, और मॉनेटरी क्या है, इन पैसे देना है, एक कि भाई कोई सर्विसेज के बदले में पैसे देना उनको। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इसका, फिजिकल फ्लो, कि गुड्स चेंज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसका क्या है, नॉमिनल फ्लो। So that's it for today's video. Please, so thank you guys for listening me, and don't forget to like, subscribe and share. If you have any query, so please do comment and let me know, or please press the bell icon so आपको आगे के notification मिलते रहे नई videos के. Thank you for listening me. Bye bye.